ये देखिए ऑफिसर चॉइस क्या है, कुछ तो है। ये होता क्या ऑफिसर चॉइस? नेवर। मुझे लगता है कि ये शराब है। इस पे लिखा है डिलक्स, ऐसे करके लिखा है। विस्की 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 मतलब शराब ही होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जान ही सकते हैं। तबीयत खराब है? नहीं, हमरा एकदम लगे जान हार्ड छे। हाँ। देखिए भरी दोपहरिया में इनको अंधेरा फील हो रहा है, यानी बहुत कमजोरी है। ये यहाँ इलाज कराने आए हैं, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जो है सही खबर वही। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ नॉक के एक और रॉकिंग वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य केंद्रों का हमारा दौरा चल रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य केंद्र ग्रामों में बहुत अच्छे से रन करे, ताकि लोगों को जो जिला पर जो बड़े अस्पताल है उनका बोझ घटाया जा सके। तो आज हम पहुंचे हैं ठाठोपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र पे। ये आप देख सकते हैं ठाठोपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र। लेकिन यहाँ पर एक बहुत मशहूर गीत, जो शायद भजन भी है, वो मुझे याद आ गया है। आप देख लीजिए, जिस ओर गई आंखें बस झूल रहे ताले। आप इधर भी देख लीजिए, यहाँ भी ताले झूल रहे हैं, और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी ताले झूल रहे हैं। और आप कहिएगा कि ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए, समय 12:04, दिन बुधवार है। गौर से देख लीजिए, ये है ठाठोपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहां आदमी के नाम पे ताले हैं और बस ताले हैं। अगर आप ये बता दीजिए मुझे कि इन तालों के साथ किसका इलाज होता होगा? इंसानों का, पशुओं का, या किसी अदृश्य जीव जंतु का इलाज हो रहा होगा तालों के सहारे? कौन है जो इस ताला लगाकर बुधवार को 12 बजे दिन में इलाज करता है? मान लीजिए कि ये चाचा अभी इलाज कराने आए हैं, इधर आ जाइए। क्या हो रहा है आपको? हम हैया बोल सकी तो हम तबीयत खराब है? नहीं, हमरा एकदम लगे जान हार्ड छे। अनहार से। देखिए भरी दोपहरिया में इनको अंधेरा फील हो रहा है, यानी बहुत कमजोरी है। ये यहाँ इलाज कराने आए हैं, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एएनएम नहीं है, कोई नर्स नहीं है। तो ये आखिर है क्या? ये किस लिए बनाया गया है? क्यों इसको खुलवाया गया है? कैसे संचालित होगा? ये इस बात का जवाब यहाँ देने वाला कोई भी नहीं है। तो ठाठोपुर पंचायत है, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, एएनएम नर्स टाइप की कोई भी चीज़ यहाँ पे है नहीं अभी। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि एक आई थी थोड़ी देर पहले, जो चली गई। आने और जाने का काम है, तनख्वाह पूरा मिलता होगा। आप बताइए, मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, तो आप बताइए, आपको हम जबरन लेके आए हैं यहाँ दिखाने। अब बताइए यहाँ पे किस प्रकार का सुविधा है? देखिए, ये इनको अंधेरा लग रहा है बाबा को, इनका इलाज कौन करेगा? यहाँ आप करिएगा? देखिए मैं क्या बताऊं, कुछ दिन पहले यहाँ एडीएम साहब आए हुए थे, दो एडीएम साहब आए हुए थे। उस दिन स्टाफ मीटिंग था और जिला के भी लोग आए हुए थे, और यहाँ की व्यवस्था जो थी उससे अवगत हुए। तो बीच में एक डॉक्टर की परिनियुक्ति हुई, तो मुझे भी खुशी हुई, जो मेरा प्रयास सफल हुआ। अच्छा, इस बीच में यहाँ पे लगातार डॉक्टर बैठ रहे थे? हाँ, इस बीच में डॉक्टर बैठ रहे थे, लोग यहाँ में पेशेंट आ जा रहे थे। मैं प्रतिदिन का गतिविधि का जायजा लेता था। यहाँ जो आशा कार्यकर्ता थी उसको मैं कहा, जो थोड़ा डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए और उनसे मेरी भेंट कराइए। तो आशा कार्यकर्ता तो डॉक्टर साहब को मेरा संवाद कहे या नहीं कहे ये तो नहीं कहूँगा, इधर ग्रामीणों के द्वारा ये मिला जो कि डॉक्टर साहब आते ही नहीं हैं। तो नहीं आते हैं तो किस कारण, क्यों उनकी यहाँ पर में प्रतिनियुक्ति हुई और बिना पंचायत को कोई सूचना दिए देखिए, हुए सबसे बड़ा सवाल ये है, पंचायत को सूचना बाद की चीज़ है। ये इमरजेंसी सर्विस है। अगर यहाँ जो मरीज आते हैं वो एक तो बीमार अवस्था में आते होंगे। आप बताइए, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं होता होगा ये कि स्वस्थ अवस्था में कोई मरीज अस्पताल जाए। होता है? बीमार अवस्था में आने वाले लोग जब यहाँ से लौट कर जाते होंगे तो उनको क्या लगता होगा? क्या लगता होगा? आए और गए, निराशा, उनका बीमारी तो और बढ़िए गया। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं या एएनएम है या जो भी लोग हैं वो यहाँ के प्राइवेट जो
प्रैक्टिशनर है उनसे संपर्क में आ गए हों, उनके द्वारा उनको कुछ दे दिया गया हो कि आप नहीं नहीं आइए, नहीं, ऐसी हम कोई इलाज बात नहीं। करेंगे। यहाँ कोई प्रैक्टिशनर नहीं है, यहाँ कोई नहीं है उस ढंग का, या तो दरभंगा या बहेरी, उसके सिवा और कोई उसका चारा ही नहीं है। तो इमरजेंसी के केस में अभी मान लीजिए किसी को बहुत इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या मतलब जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे? हम जवाबदेही तो एज मुखिया मेरी जवाबदेही तो बनती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब हमारे प्रभारी जो हैं, स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक मुखिया यहाँ पर भी क्या कर सकता है? सरकार उनको प्रतिनियुक्त किया, दरमाहा उनको मिल रहा है, और वो नहीं आएंगे तो हम क्या कर ये सकते हैं? लाचारी है एक पंचायत के मुखिया की। ये लाचारी इसलिए है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर बड़े लोग हैं, सुनते नहीं हैं, और यहाँ के जो स्टाफ है उनको खास कोई मतलब नहीं है। उनको केवल ड्यूटी पूरा करना है, यहाँ से हो या कहीं और से हो, ड्यूटी हो ही जाता है, तनख्वाह मिल ही जाता है, लोगों का इलाज करे ना करे कोई पूछने वाला नहीं है। तो डिप्टी सीएम जी, आप यहाँ के बारे में भी एक बार सोच लीजिए। बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, पर छोटे छोटे स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जहाँ गरीब लोग आते हैं, जहाँ के लोगों का कोई आय उपाय नहीं है, जहाँ 50-50 किलोमीटर दोनों तरफ जाने के अलावे कोई चारा नहीं है, वहाँ पर एक सुई दवाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ये है आपके स्वास्थ्य विभाग का आलम। जिस चीज़ में आप सबसे बेहतरीन थे, उसी चीज़ में यहाँ पर लोग आपको फिसड्डी बनाने पे तुले हुए हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये है यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, और यहाँ पर कुछ रैपर मुझे मिले हैं। संभवतः ये किसी दवाई के तो नहीं हो सकते, कुछ और भी हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं उठाना नहीं, सिगरेट के टुकड़े भी हैं। खैर ये तो खुला हुआ है तो बाहर कोई भी आकर कर सकता है, लेकिन इतना तो मैं बता दूं कि इस जगह का इस्तेमाल चिकित्सा के अलावे पीने में भी होता है। शायद शराब, मुझे लगता है कि ये शराब के बोतलों का ही होगा। यहाँ पर जो है वो खाली ग्लास फेंके हुए हैं, आप देख सकते हैं। पानी पीने के लिए तो अमूमन लोग इस तरीके के गिलास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शायद बारीकी से खोजा जाए तो बोतल भी निकल आए, पर मैं बोतल ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आया। जो मुझे मेरे सामने दिख गया, ये देखिए, ये मिल गया। ये यहाँ के ग्रामीण है, उन्होंने दिखा दिया कि है। मेरा शक, ये देखिए, ऑफिसर चॉइस क्या है? ये ऑफिसर चॉइस कुछ तो है। ये होता क्या, ऑफिसर चॉइस क्या होता है सर? नहीं बतलाएंगे, लेकिन है। मुझे लगता है कि ये शराब है। इस पे लिखा है डिलक्स, ऐसे करके लिखा है। विस्की, विस्की, विस्की मतलब शराब ही होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जान ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो है खाली समय में लोग पीने का भी काम करते हैं। और देखिए, एक मरीज अभी आए थे। कौन थे? आप आए थे यहाँ पे इलाज कराने आए थे? क्या हो रहा था आपके साथ? क्या नाम है? पहले नाम। रविंद्र ठाकुर। रविंद्र ठाकुर जी, क्या हो रहा है आपके साथ? हमें बीपी बढ़ जाता है और पेट में गुड़गुड़ा चक्कर सा आने लगा था। चक्कर भी आने लगता है। आप बताइए, आप आइए मेरे साथ, ऊपर आइए। इस कमरे में इलाज कराना पसंद करेंगे कि इस कमरे में इलाज कराना पसंद करेंगे? डॉक्टर तो है नहीं, इलाज तो ताला ही करेगा आपका। और ताले से कैसे बीपी चेक होगा भाई? ये खुला रहता तो आप चक्कर आके अगर गिर भी जाते तो 5 मिनट अंदर बैठ सकते थे। यहाँ तो वो भी फैसिलिटी नहीं है। केवल फैसिलिटी शराबियों के लिए है। यहाँ आपके सामने हमने गिलास देखा, प्रीमियम विस्की टाइप कुछ दिखा था। तो यहाँ पे ये सब काम भी होता है। ये तो मैं नहीं देखता हूँ, आप बीमार हैं, आप कहाँ से देख पाएंगे? तो ये है स्वास्थ्य उपकेंद्र का हालात। हमने बता दिया। ये जायज़ा लेने के क्रम में मैं यहाँ आज ठाठोपुर पहुँचा था। यहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट करके मुझे बताया कि आप एक बार हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र पे भी जाइए। एक पीछे भाई मिला था, पता नहीं कौन था, अभी वो नहीं है, लेकिन उसने कहा कि यहाँ के जो स्टाफ है वो कहते हैं कि अब वो सिर्फ एक ही दिन सप्ताह में बैठेंगे, सिर्फ संडे मंडे को, यानी सोमवार को। तो केवल यहाँ के लोग सोमवार को ही बीमार पड़े, अन्यथा 6 दिन बीमार पड़ना मना है।
खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिएगा, क्योंकि आप ही के हित के लिए और आप ही के सुविधा को बढ़ोतरी और बेहतरीन बनाने के लिए हम निरंतर घूम रहे हैं, जगह जगह प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये लड़ाई अपितु हम सब की है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। छठ दिवाली के अवसर पर आप सबों को शुभकामना देते हुए मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सबों की जो भी समस्याएं होगी उसका मैं समाधान निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करूंगा। मैं जो मुखिया पद पर मेरी पत्नी आसीन हुई है, मैंने या मेरी पत्नी ने जो भी संकल्प ली थी उन सारी संकल्पों को मैं पूरा करूंगा।